हेलो गाइज, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल पीसी चैनल पर। दोस्तों कैसे हो आप? उम्मीद है आप अच्छे से पढ़ रहे होगे। जो मैं वीडियो डाल चुका हूँ उनको आप देख चुके होंगे, तभी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो हम परसेंटेज को देखो दोस्तों, 8 से 9 वीडियो में बना चुका हूँ। ये परसेंटेज की आपकी लास्ट वीडियो है, यानी कि अब परसेंट आपका ख़त्म हो चुका है। तो आप इस वीडियो को देखने से पहले मैंने जो पहले वीडियो डाली है, क्लास डाली है 9 क्लास, पहले उनको देखिए, जिससे आपको अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। आज हम मिक्सर क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। जैसे कि ये वाले क्वेश्चन आते हैं, आप इनको देखकर घबराना नहीं है, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप इनको कर सकते हो। लेकिन थोड़ा सा भी अगर आपका दिमाग घूम गया तो ये क्वेश्चन आप पे गलत हो सकते हैं, ठीक है कुछ नहीं है क्वेश्चनों में, लेकिन फिर भी आप पे गलत हो सकते हैं क्वेश्चन। इसलिए मैं आपको ये क्लास में कराऊंगा कैसे आप पेपर में इनको गलत करते हो। नंबर 2, यहाँ पर हम एक और टाइप रह गया है इसका, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। वो भी आगे चल के क्वेश्चन है, तो आज हम क्वेश्चन करेंगे और आज इसका DN कर देंगे हम। तो ठीक है, उम्मीद है दोस्तों जो मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ वो आप देख चुके होंगे, आप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। आपने अगर एक बार देख लिया तो आपको चीज़ें अवश्य क्लियर हो रही होंगी। दोस्तों देखो गाइस, यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया है, एक प्रसूति केंद्र जन्म संख्या के सभी मामले में 5% जुड़ाव अच्छे होते हैं। यानी मैंने क्या बताया, जब भी आपको परसेंट की चीज़ हो आप हमेशा कितना मानोगे, आप हमेशा 100% चीज़ें मानोगे। तो 100% यहाँ पे मानोगे आप, तो 5 उसमें से 5 जुड़वाँ बच्चे होते हैं, यानी 5%, सॉरी 5 नहीं 5%, यानी 100 में से 5% जुड़वाँ बच्चे होते हैं। तो 100 का 5% निकाल दोगे, बाकी 95 मामले में क्या होता है, जुड़वाँ बच्चे नहीं होते, जुड़वाँ बच्चे होते हैं। तो कुल पैदा हुए बच्चों में लगभग कितने प्रतिशत जुड़वाँ बच्चे हैं। अब जुड़वाँ बच्चे पूछे, उसने कितने हैं जुड़वाँ बच्चे संख्या में पूछे, ठीक है, प्रतिशत में दिया, यानी टोटल का पूछा है, टोटल जो बच्चे हो रहे हैं ना उसमें जुड़वाँ बच्चे हैं उनका प्रतिशत कितना है। तो उम्मीद है दोस्तों आपने एक क्वेश्चन किया होगा, आपका आंसर आ गया होगा। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे हम। जैसे कि आपको दिया है जन्म संख्या के सही मामले, यानी कि हम मान लेते हैं कि 100 जो महिलाएं वो जन्म दे रही हैं बच्चों को, 100%, 100% होता है जो भी होता है। तो 100% जन्म हो रहा है, उसमें से क्या 5% केस में क्या हो रहा है, जुड़वा बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो इसका 5% निकालो, कितना आएगा, 5, क्या है, जुड़वा बच्चे हैं। बाकी 95 केस में क्या है, 95% में आपके जुड़वा नहीं है, मतलब सिंगल है। यहाँ पे एक ही बेटा हो रहा है, यानी एक ही बेटी या बेटा कुछ भी हो रहा है, एक बच्चा हो रहा है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 100 के 5% निकालो तो 5 जुड़वा हो रहे हैं। 5 जुड़वा हो रहे हैं, यानी 5 जुड़वा हो रहे हैं, तो कितने बच्चे हो रहे हैं टोटल जुड़वा, 10 हो रहे हैं। यही आपको कंसेप्ट समझना है, यहाँ पर सीधा आप नहीं निकाल सकते 5, यहाँ पर निकालो कितने लगभग कितने मामलों बच्चे जुड़वा पैदा होते हैं, 10/100, 10 या 10% निकाल दो, या 5/100 5% निकाल दिया, आपके आंसर नहीं है। आप यहीं से अच्छे से समझिए पेपर में कहाँ गलती होती है। आप निकालो 100% में 5% जुड़वा होते हैं। आप जानते हो जुड़वा किससे कहते हैं, जुड़वा होते हैं 2, यानी कि 2 चीज़ें होते हैं। तो जुड़वा 2 होते हैं, यानी 5 जुड़वा हो रहे हैं, यानी कितने होंगे टोटल, 10 बच्चे पैदा हुए होंगे। तो 5 जुड़वा यानी 10 बच्चे पैदा हुए हैं, और सिंगल कितने हुए, 95। तो आप यहाँ से निकालोगे जुड़वा बच्चों का प्रतिशत कितना आएगा, प्रतिशत निकालो कितना आएगा, 10 हो रहे हैं, कितने में से दोस्तों, 100 में से नहीं हो रहे, क्योंकि 10 और 95 बच्चे सिंगल हो रहे हैं, और 10 ही हो गए, टोटल बच्चे कितने हो गए आपके, 105। तो 105 बच्चों में से 10 क्या हो रहे हैं, जुड़वा हो रहे हैं, इंटू 100%। आप यहाँ से निकाल सकते हो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 1, यानी कितना आ जाएगा, 200 का 21 आंसर आ जाएगा। यहाँ से आप काटोगे 21, यानी कि 20 होता तो 10% आ जाता, तो 10% से थोड़ा कम आएगा, मतलब 10% से कितना आएगा, 10.4 आएगा, 9.5। देखो करते हैं अपन, कम ही आएगा, यहाँ से निकालोगे 21 से काट दोगे कितना आएगा, 21 9 189, 189 11 आ जाएगा। 21 से काट दो, 21 5 105, 9.5 लगभग में आपका यही आपका आंसर आ जाएगा। 10% नहीं आएगा दोस्तों, आप 10% या 5% लगा दोगे, 5/100 ऐसा नहीं होगा, 10/100 ऐसा भी नहीं होगा, ठीक है। एक बार और समझिए, देखो दोस्तों मुझे पता है आप पर गलती हो रही होगी, आपने अगर पहले किया होगा तो आप इसको गलत कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपके कंसेप्ट क्लियर होगी तो आप इसको गलत नहीं करोगे, ठीक है। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे। 100% में 5% जुड़वा हो रहे हैं, तो आपको पता है 5% जुड़वा हो रहे हैं, तो बाकी सेम केस में क्या हो रहे हैं, सिंगल बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो 95 हो गए आपके सिंगल बच्चे पैदा, सिंगल है तो 95, एक है तो 95 इंटू 1 95, 5 जुड़वा है तो 5 इंटू 2 कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे ये जुड़वा बच्चे। तो जुड़वा का परसेंट निकालना है, तो 10 जुड़वा बच्चे हुए कितने में से, 100 195, बेस हमेशा नीचे रहता है, 105 में से। तो यहाँ से आप निकालो कितना आ जाएगा, 9.5 आ जाएगा आपका, समथिंग ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन देखो आ जाते हैं दोस्तों, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको थोड़ा बहुत दिमाग चलना चाहिए पेपर में, यहाँ
इसलिए मैंने आपको ये बताया कि कैसे हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं गाइस। 79 क्वेश्चन हो चुके हैं। देखो दोस्तों, मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसके करा चुका हूँ, 79 क्लास में ही हो चुके हैं हमारे। अब यदि आपको क्वेश्चन, एक सोसाइटी में 25% पुरुष विवाहित हैं और 45% महिला विवाहित हैं, यदि एक पुरुष एक ही महिला से शादी करता है तो कितने प्रतिशत लोग विवाहित हैं। तो इसको भी आप करने की कोशिश करें, आप पे बनता है या नहीं बनता है। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है इन क्वेश्चन में, थोड़ा सा। ठीक है, तो देखो हम कितना 80 क्वेश्चन लगभग मैं आपको इसके 85 क्वेश्चन की समथिंग कराऊंगा। तो 85 क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे। तो ये मैं आपको टेलीग्राम लिंक है हमारा पीएससी गौतम नाम से, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ पर जाकर आप उसको मतलब ज्वाइन कर सकते हो हमारे चैनल को। वहाँ पे आपको इसके सारे क्वेश्चनों की पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो वहाँ से आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। ठीक है, नहीं आए तो मुझे बताना कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा, किस में दिक्कत आ रही है, वो आपको मैं बताऊँगा। तो वहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप देखो ये सवाल करते हैं। सबसे पहली बात उसने क्या बोला है, सबसे पहले बोला है कि 25% पुरुष विवाहित हैं और 45% महिला विवाहित हैं। ठीक है, परसेंट दोनों का अलग अलग हो सकता है, लेकिन दोस्तों उसने क्या बोला है, एक महिला एक ही से शादी करें, यानी एक महिला एक पुरुष एक ही से शादी करेंगे। तो आपको पता है जितनी भी महिलाएं या पुरुष दोनों बराबर होनी चाहिए। जैसे कि देखो दोस्तों, परसेंट में कुछ भी हो सकता है, ये महिला है ये फीमेल है। तो यहाँ पर मेलों की संख्या कितनी हो सकती है, 100 मान लो, फीमेल की संख्या मान लो 100 मान लो। ठीक है, मैं एग्जाम्पल के रूप में समझा रहा हूँ। तो 100 में से मेल हैं, इसमें से 50 लोगों की शादी हो चुकी है। तो कितने परसेंट हो जाएंगे आपके, 50% लोगों की शादी, 50% अपन कह सकते हैं 50 लोगों की शादी हो चुकी, तो 50% लोग विवाहित हैं। ठीक है दोस्तों, आप परसेंट देखो, परसेंट निकालना आपको आना चाहिए, इसलिए मैं आपको डाट बता रहा हूँ कि कैसे परसेंट निकालते हैं। परसेंट भी निकाल सकते हैं आप 50/100 × 100, लेकिन सीधा आप निकालिए 50% है तो 100 का तो 50 ही रहता है। तो 100 हमने माना है। ठीक है, आप सवाल समझिए पहले, वो आपको मैं क्वेश्चन तो आपको मैं बता दूंगा। तो मैंने माना कि 100 पुरुष हैं 100 महिला है। ठीक है, ये मान लिया मैंने। अब क्या यहाँ पर देखो अलग भी हो सकता है, कुछ आप कुछ ही मान लो, यहाँ पर 200 महिला मान लो। ठीक है, सेम नहीं मानो। तो यहाँ पर 100 पुरुष माने तो 50% पुरुष विवाहित है। आप बोलोगे 50% पुरुष विवाहित है, इसका मतलब 50 पुरुष विवाहित हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 50 पुरुष विवाहित हैं, तो उनकी शादी किससे होगी, महिला से तो होगी। यानी 50 जो लोगों की शादी किससे हुई है, 50 महिला से हुई है। तो 50 महिला से हुई है, तो महिला में कितनी विवाहित हैं, 50। यानी जितनी पुरुष में विवाहित होंगी उतनी महिला विवाहित भी होंगी, क्योंकि दोनों की शादी तो होगी। यानी जितने ये विवाहित हैं उतने ये होंगे। तो 50/50, तो बच्चे कितने यहाँ पे, 150 अविवाहित हैं। ठीक है, 150 अविवाहित हैं। तो आप यहाँ पे परसेंट निकालोगे महिला कितनी विवाहित है, तो कैसे निकालोगे आप, 50 विवाहित है महिला, कितने में से, 200 में से इंटू 100। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 25%। ठीक है, यहाँ पर कितना था, 50% पुरुष थे, यहाँ पर 25% महिला। देखो परसेंट में चेंज हो सकती है वैल्यू, लेकिन इनकी वैल्यू तो नहीं होगी। जैसे 50 वुमेन है तो 50 वुमेन की 50 औरतों के साथ शादी हुई, मतलब 50 वुमेन की 50 मेन के साथ शादी हुई होगी। 60% है तो परसेंट में चेंज हो सकता है दोस्तों। यहाँ पर 25%, यहाँ पर 45%। देखो मैंने आपको बता भी दिया है कि परसेंट में चीज़ें चेंज हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे आप कितना भी मानो, लेकिन यहाँ पे आपका परसेंट चीज बराबर यानी संख्या बराबर होगी। पर 50 पुरुषों की शादी हुई है तो किससे हुई होगी, 50 महिला से। ये यहाँ पे आ जाए तो 100 पुरुष है, यानी 80 पुरुष आ जाते हैं यहाँ पे, तो 80 पुरुषों की शादी किससे होगी, 80 महिला से, यानी दोनों की संख्या बराबर होगी। ठीक है, तभी होगा। उसने बोला भी है कि एक महिला एक ही शादी करती है। तो अब इन क्वेश्चन को आप समझिए, अब करने की कोशिश कीजिए, आप पे बनता है या नहीं। अब देखते हैं हम क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया है, 25% महिला, 25% सॉरी पुरुष, मेल देखेंगे 25% पुरुष जो हैं विवाहित हैं, तो 25% पुरुष विवाहित हैं, तो इनकी संख्या 25% पुरुष की संख्या, यहाँ पर संख्या निकलेगी तो यहाँ पर क्या लगेंगे, 45% वुमेन की संख्या के बराबर होगा। क्यों होगा दोस्तों, मैं अभी आपको बता चुका हूँ अच्छे से। क्या बताया था मैंने, यहाँ पर देखो क्या लिखा था, 25% क्या आई थी, महिला विवाहित आई थी। यहाँ पर क्या आया था, 50% पुरुष विवाहित आए थे। तो यहाँ से देखो आपको ये नहीं दिया, ठीक है, 100 200, यहाँ पर 100 लिखा था, यहाँ पर 200 लिखा था। तो मैंने आपको पहले समझाया था कि 100 मेल है 200 वुमेन है, उसमें 50 सीधा क्वेश्चन क्या होता, क्वेश्चन ये नहीं होता, क्वेश्चन होता 50% महिला, सॉरी 50% पुरुष और 25% महिला विवाहित हैं। तो क्या करते हैं आप, उनकी संख्या निकालने के लिए, उनका रेशो निकालने के लिए, इनका रेशो कितना है, 1:2 है। अब इनका रेशो निकालने के क्या करते हैं, 50% मेल, तो परसेंट लगाते हैं यहाँ पे, 50% मेल बराबर है किसके, 25% फीमेल, क्योंकि इनकी संख्या बराबर है ना। इसका 50% 50 था तो इसका 50% है, इसका 25% 50 था तो ये भी बराबर है, यानी संख्या बराबर होगी। यहाँ पर 50% इनका चेंज होगा। यहाँ पर मेल अपॉन फीमेल, इनका रेशो निकालो कितना आ जाएगा, 1:2। तो देखो मेल रेशो कितना है, 1:2 ही है, यहाँ पर 1:2 आ जाएगा। और रेशो देखो यहाँ पर 100 वैल्यू भी निकाल सकते हो, 100 200,
उसने एक की संख्या दी हो, लेकिन आपको संख्या देगा जब आप फिक्स वैल्यू निकाल सकते हो। यहाँ पे आपको प्रतिशत पूछा तो आपको कितना भी मान सकते हो, इसको रेशो 1-2 आएगा, इसको 2-4 मान सकते हो, इसको 100-200 मान सकते हो। मैंने बताया आपको कितने का भी रेशो में आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइडेशन कर सकते हो, लेकिन ऐड और सब्ट्रैक्ट उसमें से नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 100/200। उम्मीद है दोस्तों मैं आपको समझा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो सवाल को मैं आपको समझा चुका हूँ अच्छे से। अब सवाल करते हैं हम, यानी कि 45% जो मेन होंगे ना वो 45% वुमेन के बराबर होंगे। तो यहाँ पे आप रेशो निकालोगे मेन और वुमेन का कितना कितना आ जाएगा, परसेंट से परसेंट हट जाएगा अपने, यहाँ पे कितना आ जाएगा 45, यहाँ पे कितना आ जाएगा 25, यहाँ से काट दोगे आप। तो मैंने क्या बताया था, सुविधा के अनुसार देखो, सुविधा के अनुसार कुछ भी मान सकते हो, 18-10 रेशो चेंज नहीं होना चाहिए। रेशो कितना होना चाहिए, 9:5 होना चाहिए। आप इसको 18-10 मान सकते हो, 27-15 मान सकते हो, यानी सभी में 3-3 गुणा कर सकते हो, 2-2 को गुणा कर सकते हो, आपके मन में आए। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता चुका हूँ, जब भी आपको परसेंट में दिया हो तो आप कुछ नहीं करना, आपको डबल जीरो दोनों में लगा देना है। रेशो देखो चेंज नहीं होगा, 2 जीरो कट जाएंगे। तो आपको पता है मेन और वुमेन कितने आगे संख्या में, और आप निकालोगे तो 900 और 500 आ गए। अब आप संख्या निकाल सकते हो। एक की देखो, आपको एक की संख्या निकालना है, उसका डबल करना है, ठीक है। कि जैसे कि आप निकालोगे, इसमें क्या निकालोगे, 900 है, 500 है, मेन हुए। तो यहाँ पर निकालोगे 900 कितना मेल है, तो इसको 25% पुरुष विवाहित है, यानी 900 को आप निकालोगे, 900 का 25% निकालना है, इसमें विवाहित। ये कौन आएंगे, विवाहित। तो 900 का 25% विवाहित है, यानी कितने लोग विवाहित हैं, 225 पुरुष विवाहित हैं। तो आप कह सकते हो कि 225 पुरुष विवाहित हैं, तो 225 महिलाएं भी विवाहित होंगी, या आप निकाल भी सकते हो। देखो या तो आप सीधा कर सकते हो 225 450 विभाजित है कितने में से, 9-5 1400 में से, तो आप परसेंट निकाल सकते हो। लेकिन आपको निकालना ही है, तो 900 में 25% विभाजित है क्या, पुरुष, तो 225 विभाजित है, तो 225 महिलाएं विभाजित होंगी। अब आप यहाँ से निकालो तो 225 ही आएगा, ठीक है। कैसे कि यहाँ पर कितना है, 500 का कितना, 45% महिला विभाजित है, तो इसका 45% निकालो। देखो दोस्तों मैं परसेंट आपको निकालना बता चुका हूँ कैसे निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो पहले वीडियो देखें, तभी आपको क्लियर होगा, ठीक है। मैं छोटी छोटी चीज़ें बता चुका हूँ कि परसेंट कैसे निकालते हैं। इसका 45%, तो इसका 45% निकालेंगे, परसेंट 2 ही हट जाती हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा। यानी 225 मेल, दोनों संख्या बराबर आएगी। मैं पहले ही बता चुका हूँ संख्या तो बराबर रहेगी, परसेंट चेंज हो सकता है। तो 225 मेल और 225 फीमेल दोनों क्या होंगी, मतलब 225 मेल की शादी 225 फीमेल के साथ होगी, तो कितनी होगी टोटल विवाहित। वो पूछ रहा तो कितने प्रतिशत लोग विवाहित हैं, कितने लोग विवाहित हैं, 225 ही हैं, 225 ही हैं फीमेल। तो परसेंट निकालना है हमको, तो कितने विवाहित हैं यहाँ पे, तो 450 लोग विवाहित हैं, कितने में से, टोटल 1400 लोगों में से। यहाँ पे से आप परसेंट निकाल सकते हो, 14 से काट सकते हो। परसेंट में आप कितना निकालोगे, यहाँ पे 14×3 = 48, 14 मतलब पहले 2 से काट लो, 2×2 = 4, 2×4 = 5-10, यहाँ से 7 आ जाएगा, 7 से काट दो, 7×3 = 21, कितना बचा, 1 7×2 = 14, यानी 32 पॉइंट के समथिंग आ जाएगा। अब देख लो ऑप्शन किस प्रकार देंगे, तो 32 या ये आपका ऑप्शन आ जाएगा। 32 से जाना आएगा थोड़ा बहुत, तो 32 से जाना यही है, इतना जाना तो आएगा नहीं, तो ये वाला आपका आंसर आ जाएगा। देखो गाइस एक और समझते हैं हमें क्वेश्चन को, मैं आपको क्वेश्चन को बता चुका हूँ। परसेंट में वैल्यू चेंज हो सकती है, यानी कि इतनी महिला परसेंट इतनी पुरुष परसेंट है, लेकिन जो संख्या होगी वो किससे शादी होगी, महिला की उतनी पुरुष से तो होगी। जैसे कि यहाँ पर 225 पुरुषों की शादी हुई है, तो शादी हुई है तो किससे हुई है शादी, महिला ही से तो होगी, 225 महिला से। तो ये दोनों की संख्या हमेशा बराबर होगी, इसका मतलब परसेंट चेंज होगा लेकिन संख्या दोनों की बराबर होगी। तो यहाँ से निकालोगे आप इन दोनों की संख्या, यानी दोनों की बराबर होगी, मैं बता चाहूँ संख्या बराबर होगी। तो मेल की जो भी संख्या होगी उसका 25% निकालोगे, और फीमेल की जो भी संख्या होगी उसका 45% निकालोगे, तो दोनों बराबर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, मैं आपको बता चुका हूँ क्यों होना चाहिए, क्योंकि मेल की शादी फीमेल से उतनी ही से होगी। तो यहाँ पे मैन और वुमेन का रेशियो निकालेंगे, 9 से 5 आ जाएगा। तो सुविधा के अनुसार आप 2 जीरो बढ़ा सकते हैं और नहीं भी बढ़ा सकते, आप वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। पॉइंट में जाएगा आंसर, वैसे भी मतलब पॉइंट में आएगा, यहाँ पर 245 नहीं आएगा। तो मेल का निकालोगे 900 है, ये 500 वुमेन है, तो इसका 25% 225 है। आप एक का ही निकाल कर डबल करके सीधे 450/1400 लिख सकते हो, क्योंकि दोनों एक निकालना है आपको, दोनों और 2 का मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 225 लोगों की कहीं ना कहीं शादी किससे हुई होगी, 225 फीमेल से, या 225 फीमेल की निकाल लोगे आप तो 225 फीमेल की शादी किससे होगी, 225 मेल से। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 450 आ जाएगा, कितने में से, 900 500 14 में से इंटू 100%, यहाँ पर 32 पॉइंट कितना आ जाएगा, 14% आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छे से क्लियर होगा सवाल, ठीक है। अच्छा सवाल था ये, ऐसे सवाल भी आ सकते हैं, आए हुए हैं यहाँ या आ सकते हैं, पेपरों में आए हुए हैं। उम्मीद है दोस्तों क्लियर होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब पढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला टाइप स्टार्ट होगा, 80 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। अब करते हैं हम अपना क्वेश्चन कितना 81। देखो ये वाला टाइप होना रह चुका है, तो ये टाइप हम
करते हैं। ठीक है, ये क्या बोल रहा है सवाल, आपको पहले सवाल पढ़िए एक बार। एक परीक्षा में परीक्षार्थी हो गए 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, सॉरी फेल हुए, 42% गणित में फेल हुए। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो क्या है, फेल हुए, यानी इस 52% अनुत्तीर्ण इसमें हुए, 42% इसमें हुए। तदनुसार यदि दोनों विषयों में 17% अनुत्तीर्ण रहे तो उन विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना है। देखो दोस्तों, आप इसको दो तरीके से कर सकते हो। एक तो आप डायग्राम बनाकर कर सकते हो। पहले तो आप इसका बेसिक समझिए क्लियर। या तो देखो एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले से कर सकते हो, एक्स प्लस वाई माइनस जेड, यानी कि एक्स जो एक क्वेश्चन में पास हुई, वाई एक क्वेश्चन में पास हुई, ठीक है, ये क्या है कॉमन, तो इसको घटा दोगे तो आपका परसेंट आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ से क्वेश्चन कीजिए, परीक्षार्थी में 52%, देखो इससे तो आप सीधा कर सकते हो, 52 यहाँ पर रखोगे, 17 यहाँ पर रखोगे, तीनों किस में एक ही चीज़ में होने चाहिए। ठीक है, तीनों एक ही चीज़ में होने चाहिए, अनुत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, और ये भी गणित पे क्या है अनुत्तीर्ण है, तीनों मतलब सेम चीज में हो जाए, या तो उत्तीर्ण, और यहाँ पे उत्तीर्ण होता तो क्या करते हैं, यहाँ पे 83 क्या हो जाता, तो अनुत्तीर्ण हो जाता। ऐसे कि यहाँ पे होता उत्तीर्ण होता, ना नहीं होता, 17% उत्तीर्ण है। लेकिन आपको सारी चीज क्या किसमें बदलनी है, उत्तीर्ण में बदलनी है, क्योंकि 52% उत्तीर्ण है, 42% उत्तीर्ण है, यहाँ पे होता 17%, और ये अनुत्तीर्ण है, ये अनुत्तीर्ण है, तो यहाँ पे 17% उत्तीर्ण, तो क्या करते हैं यहाँ पे 17, यानी 100 रहता है सब कुछ, तो 100 में से आप 17 घटाते हैं, यानी 83% अनुत्तीर्ण है। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं आप, 52 + 42 माइनस 17, तो आपका वो आंसर आ जाता। अब देखो, उम्मीद है आप कुछ भी समझ में नहीं आया होगा जो मैंने बताया है। तो अब इसको अच्छे से समझते हैं, डायग्राम से समझते हैं पहले, उसके मैं बाद में आपको अच्छे से बताऊँगा। तो घबराना नहीं है दोस्तों, आप समझिए हमारे साथ। ये देखो, अब मैं आपको डायग्राम से बताऊंगा। जैसे कि ये आपको दिया है, क्या दिया है, 52% अंग्रेजी में। देखो एक तो 52% अंग्रेजी में, एक होता है केवल 52% अंग्रेजी में, तो इन दोनों में बहुत फर्क है। केवल का मतलब क्या हो जाएगा, केवल यानी ऐसे कि ये अपना, इसको क्या मानते हैं इंग्लिश, इसको मानते हैं मैथ। केवल इंग्लिश की बात करें तो केवल इंग्लिश किस में है, ये वाला है अपना केवल इंग्लिश, ये दिख रहा है दोस्तों आपको, ये वाला केवल इंग्लिश है, ये वाला सारा, ये वाला क्या है, केवल मैथ है ये वाला। ठीक है, अच्छे से कंसेप्ट, एक ही सवाल में कंसेप्ट क्लियर कीजिए अच्छे से, उसके बाद हम 4 से 5 क्वेश्चन इसके करेंगे। तो क्या बोल रहा है वो, इंग्लिश और मैथ जो भी दिया, तो ये क्या होता है दोनों का कॉमन, यानी ये क्या होता है इंग्लिश प्लस मैथ होता है, ये वाला, सॉरी इंग्लिश प्लस मैथ होता है ये वाला बीच में, क्यों दोनों, इसमें देखो ये वाला क्या है इंग्लिश का है तो इसमें इंग्लिश भी आ रहा है, ये वाला क्या है मैथ का है तो इसमें मैथ भी आ रहा है, तो दोनों चीज़ इसमें आ रही हैं। ये वाला क्या है आपका कॉमन है, ये कॉमन एरिया है। तो आपको उम्मीद है आपको चीज़ें क्लियर होगा, ये वाला मैं क्या समझा रहा हूँ आपको। इंग्लिश मैथ, ओनली इंग्लिश की बात करें, ये वाला यहाँ से यहाँ की बात करें तो ये वाला क्या है आपका यहाँ से आता है, यानी कि ये वाला, ये वाला देखो दोस्तों, ये वाला है ना यहाँ से यहाँ तक, ये वाला है ओनली इंग्लिश। और अगर इसकी बात करें यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है ओनली मैथ। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला क्या है दोनों मैथ प्लस इंग्लिश दोनों है इसमें। तो देखो ये डायग्राम आना चाहिए, ये डायग्राम से आप इस सवाल को आराम से कर सकते हो। तो उम्मीद है आपको क्लियर होगा। देखो एक बार और समझिए, इसमें क्या दिया है इंग्लिश मैथ, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे इंग्लिश है प्लस मैथ है। तो ये वाला देखो इसमें क्या है ओनली इंग्लिश ही इंग्लिश, तो इसमें ये वाले में इसमें क्या है, इसमें मैथ ही मैथ है, और ये दोनों वाला ये कॉमन है ये दोनों का। ठीक है, ओनली वो शब्द बोले तो आप इसमें लिखोगे इसमें लिखोगे, और बोले इंग्लिश तो इंग्लिश आप यहाँ पे सारा है इंग्लिश का, तो आप सारे में इंग्लिश लिखोगे। जैसे कि देखो सवाल के थ्रू और अच्छे से समझ में आएगा आपको, सवाल मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से। देखिए अब आपको क्लियर होगा सवाल। जैसे कि देखो ये दिया है आपका इंग्लिश, ये दिया है आपका मैथ। अब क्या हुआ 52% इंग्लिश में, तो यहाँ पर देखो क्या लिखो आप, यहाँ पर लिखो 52 या यहाँ पे लिखो, यानी इंग्लिश में सारा है, यानी ये वाला है 52, समझ रहे हो, ये वाला यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ये अपना कितना 52%। ऐसे ही अनुत्तीर्ण है 52%। गणित में कितने 42, गणित में क्या लिखोगे यहाँ पे लिखोगे सारे में लिखोगे, यहाँ पे नहीं है, किस में यहाँ से यहाँ तक सारे में कितना 42%। और क्या दिया आपको दोनों विषयों में 17% अनुत्तीर्ण है, क्या है यहाँ पे अनुत्तीर्ण है, तो दोनों कहाँ पे बीच में, मैं आपको बता चाहूँगा इंग्लिश में दोनों कहाँ पे बीच में, तो यहाँ पर 17% दोनों अनुत्तीर्ण है। तो आप यहाँ से निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, आपको पता है ये पूरा एक वृत्त सा बना है, पूरा गोला है कितने का 52
टू का है, तो 52 में से अगर 17 ये ले गया तो ये कितना बचेगा, आप यहाँ से निकाल सकते हो कितना, 35 बचेगा। 52 में से 70 घटा दे, क्योंकि देखो दोस्तों ये सारा है ना, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 52 है। 52 में 17 ये ले गया ये वाला, तो हमको तो यही चाहिए ना, ये वाला ओनली। ओनली इंग्लिश में कितने पास हुए, तो आप कह सकते हैं कि ओनली इंग्लिश में 35 पास हुए। ऐसे ही आप यहाँ से निकाल सकते हो। आपको पता है सारा कितने का है, सारा बोला 42 का है, और ये वाला यहाँ से यहाँ तक कितने का, 42 का है। तो उसमें से 17 ये ले गया ये वाला, 17 ये ले गया तो कितना बचेगा, 5 और 2 25 ये बचेगा। यानी कि 25 कहाँ से आया, 42 माइनस 17 से आपका 25 आया है। देखो दोस्तों कुछ नहीं किया है हमने। इंग्लिश में कितने थे, 52, मैथ में कितने थे, 42, और यहाँ से आपको ओनली नहीं दिया। अब आपको पता चल गया कि ओनली इंग्लिश में 35% पास है, ओनली मैथ में 25% पास है, और दोनों में मिला के कितने, 17% पास है। ठीक है, तो आप यहाँ से आप कुछ भी निकाल सकते हो। तो आप देख सकते हो थोड़ी अनुत्तीर्ण है, सारे फेल हैं तो फेल ही है, तो 35% इंग्लिश में फेल है, यहाँ पे लिख सकते हो। देखो आप थोड़ा मैं डाल रहा हूँ, इंग्लिश में फेल कितने हैं, 35%। ठीक है, फेल है। मैथ में फेल कितने हैं, ओनली है ये बहुत महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, ओनली लिखा है मैथ में। तो आपको पता है मैथ में 42 है, इंग्लिश में 52। ओनली इंग्लिश की बात करें तो 35 फेल है, ओनली मैथ की बात करें तो 25 फेल है, और दोनों की बात करें कॉमन, दोनों में फेल कितने हैं, 17% फेल है। तो कहीं ना कहीं ये सारे फेल ही है, यानी 35% इसमें तो कितने फेल हो गए, सभी को जोड़ दोगे 17 7, यानी 77% कहीं ना किसी में तो पास है। या तो इंग्लिश सॉरी फेल है, या तो इंग्लिश में फेल है आपके, या फिर मैथ में फेल है, या फिर दोनों फेल। लेकिन आपको क्या पूछा इसमें, तो उत्तीर्ण प्रतिशत बताइए। तो आपको पता 77% कहीं ना कहीं किसी विषय में फेल है, तो 100 में से 77 आप घटाओगे, यानी कि 23% आपके कहीं ना किसी विषय में पास होंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये क्लियर होगा। देखो आगे चल के ऐसे ही सवाल हैं, इसलिए मैं आपको इतना टाइम दे रहा हूँ इस क्वेश्चन में। आपको ये समझना है बस ओनली और कॉमन क्या है। ओनली दिया है तो ओनली का मतलब है ये वाला ओनली, इसी में तो ओनली। अगर इसी में आपको अगर सारा बोलिए तो इसमें क्या हो जाएगा, इंग्लिश और मैथ दोनों आ जाएंगे ये सारे में। ये वाला इंग्लिश और मैथ है, ये वाला ओनली क्या है, इंग्लिश है, ये वाला क्या है, ओनली मैथ है। तो आप यहाँ से निकाल सकते हो 35 ओनली इंग्लिश में पास हुए, 17 दोनों में पास हुए, 25 सॉरी फेल वाले हैं, बार बार पास बोल रहा हूँ, 35 इसमें फेल हुए, 17 इसमें फेल हुए, 25 इसमें फेल हुए। तो कहीं ना कहीं 77% जो फेल हो गए कहीं ना कहीं, तो लेकिन पास कितने होंगे, 23 यहाँ पे पास हो जाएंगे, ये अपना आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा सवाल। अब देखो मैं आपको बता रहा था डायरेक्ट कैसे करेंगे इसको। अगर आपको ऐसे दिया है तो आप सीधा इसको कर सकते हो, कैसे, ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, एक्स प्लस वाई माइनस जेड। ये वाला कितना 52, सारे एक ही चीज़ में होना चाहिए, या तो आपको उत्तीर्ण में होना चाहिए, तीनों चीज़ें किस में, उत्तीर्ण में होनी चाहिए, या फिर तीनों चीज़ें क्या अनुत्तीर्ण में होनी चाहिए, या तो तीनों चीज़ें पास होने चाहिए, या तीनों चीज़ें फेल में होनी चाहिए। तो आपको पता है 52% फेल है, तो यहाँ पर लिख दोगे फेल। यहाँ पर क्या 42% फेल है, यहाँ पर लिख दो 42% फेल। दोनों में कॉमन कितनी फेल है, 17% फेल है, तो फेल आ जाएगा। तो सारे फेल हैं, तो किसी को चेंज नहीं करना। और ये होता पास है तो इसको चेंज करते 58, ये पास होता है, यानी एक भी सभी को आपको चेंज करना पड़ेगा। आप इस फेल है तो फेल में आएगा ये आंसर, तो सभी फेल हो गए। तो कितने फेल हैं दोनों में, अपन निकालोगे कितना आ जाएगा, 17 घटा देंगे, कितने बचेंगे यहाँ पे 7, 3 और 4 7 बचेंगे। यहाँ पर 77% कहीं ना कहीं फेल हो गए। तो आपको 277% क्या है, कहीं ना कहीं ये फेल हुए हैं, या तो इंग्लिश में फेल हुए हैं, मैथ में फेल हुए हैं, दोनों विषय में फेल हुए हैं। तो 77% मिलाकर दोनों में फेल हो चुके हैं, क्लियर। अब क्या कितना बचा, 23 आपके पास हो जाएंगे। यहाँ से भी आप सीधा निकाल सकते हो। बस यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि सारी चीज़ें या तो उत्तीर्ण में होना चाहिए, या तीनों चीज़ें अनुत्तीर्ण में होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं हम। आपका 81 क्वेश्चन हो चुका है, अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 82 क्वेश्चन पर। इसको आप करने की कोशिश करें। बिल्कुल आप मैं बता चुका हूँ सेम टू सेम उसी तरीके से। ठीक है, कितना है, एक परीक्षा में 70% छात्र गणित में उत्तीर्ण हो गए। अब देखो थोड़ा क्वेश्चन को अब जल्दी किया जाएगा, क्योंकि मैं पहले क्वेश्चन में आपको अच्छे से बता चुका हूँ सारे कंसेप्ट किस प्रकार होंगे। आप डायग्राम बना के कीजिए, इसको वैसे भी कीजिए। तो मैं आपको डायग्राम से ही बताता हूँ, वैसे ही बताता हूँ इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले 70% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए, 60% छात्र इंग्लिश में उत्तीर्ण हुए, 40% दोनों में उत्तीर्ण हुए। सबसे बात आपको पहले यहाँ दिमाग पर देना है, उत्तीर्ण है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे क्या लिखोगे, एक्स प्लस वाई माइनस जेड। तो उत्तीर्ण है तो 70% ये उत्तीर्ण है, प्लस 60% ये उत्तीर्ण है, माइनस 40% उत्तीर्ण है। तो उत्तीर्ण कितने आ जाएंगे, यानी पास कितने आ जाएंगे, यहाँ पे आप निकाल सकते हो। 130 में से 10 जाएंगे कितना, 130 में सॉरी 40 जाएंगे कितना जाएगा, 90% पास है कहीं ना कहीं। अब क्या बोल रहा है वो, यदि 200 स्टूडेंट दोनों विषयों में फेल हैं
तो 90% कहीं ना कहीं पास हैं, लेकिन फेल कितने हैं आपके 10%। सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर लिख रहा हूँ 10%। तो 10% की वैल्यू कितनी दी है 200। आपको क्या बोला, तो कुल छात्रों की संख्या कितनी है, तो कुल छात्र कितने होते हैं हमेशा 100% होते हैं। 100% आपका आंसर आ जाएगा, यानी यहाँ से कितना 2000 आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छे से क्लियर होगा। पहले किया उसी तरीके से सेम दोनों उत्तीर्ण है तो उत्तीर्ण उत्तीर्ण उत्तीर्ण, तो दोनों पास कितने 90%। अगर कहीं ना कहीं या तो गणित में पास है ओनली, या फिर ओनली इंग्लिश में पास है, यहाँ पर दोनों में पास है कॉमन में, तो 90% कहीं ना कहीं पास हो गए। तो फेल कितने होंगे 10%। 10% कितने के बराबर है, आपको दिया 200 के बराबर, तो 100% की वैल्यू निकाल देंगे आप। कुछ भी दे सकता है, वो पूछ देगा टोटल अगर इतनी संख्या है, उसने बोल दिया टोटल 5000 संख्या है, तो उसमें से कितने उत्तीर्ण हुए दोनों विषयों में, तो आप क्या करोगे सीधा 500 का क्या 100% बराबर 500 दिया तो 10% की वैल्यू आप निकाल लो। जो भी दिया उसके बराबर लिखते हैं और जो पूछा है उसका मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपका आ जाएगा। आप बोल रहे हो डायग्राम से, डायग्राम से भी देखो दोस्तों, डायग्राम से भी आप कर सकते हो। जैसे आपको ये दिया है, आप निकालो क्या, सॉरी आप यहाँ से करोगे 70% मैथ में, तो आप क्या लिखोगे, आप क्लियर होना चाहिए 70% यहाँ पर लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे। अगर मैथ ही माना है तो 70% ये है आपका दोस्तों, यहाँ पर नहीं लिखोगे। यहाँ पे क्या है इंग्लिश है, तो इंग्लिश में 60% कहाँ पर लिखोगे, यहाँ पर नहीं लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे। यहाँ पे ओनली शब्द होता तो आप यहाँ पर लिखते तथा 40 छात्र दोनों में उत्तीर्ण हुए, तो यहाँ पर 40 यहाँ पर लिखोगे, दोनों में मतलब कॉमन, इसमें भी तो 40 यहाँ पर। तो आप बोलोगे ओनली मैथ में कितने पास हुए 30 पास हुए। आप बोलोगे ओनली इंग्लिश में पास कितने हुए 60 में 40 20 इसमें पास हुए, 70 में 40 30 में पास हुए। तो कहीं ना कहीं ये पास हो गए, यहाँ पर 30 पास हो गए, यहाँ पर 40 पास हो गए, यहाँ 20 पास हो गए, यानी कितने 90% लोग पास हो चुके हैं कहीं ना कहीं। लेकिन फेल कितने हुए 10%। तो 10% की वैल्यू कितनी है आपको 200। 100% की वैल्यू आप निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा 200 आपका। आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो दोस्तों। और कुछ भी पूछ सकता है, वो पूछ सकता है ओनली मैथ में कितने पास हुए, तो किसकी वैल्यू निकालोगे 30% की। वो पूछेगा ओनली इंग्लिश में कितने पास हुए, तो आप किसकी वैल्यू निकालोगे 20% की, ठीक है। तो आपका दिमाग कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो आप इसको कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकता है वो, ठीक है। आपको रटना नहीं है कि आपको यही पूछेगा टोटल पूछेगा, आपको ये भी पूछ सकता है कि ओनली मैथ में कितनी हुए, तो 10 के 30% की निकालें, 30% यानी 600 ओनली मैथ में पास हुए। इंग्लिश की पूछा तो ओनली 20 की निकालते हैं यहाँ पर, तो ठीक है कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। आपका दिमाग चलना चाहिए बस, क्या पूछा क्या नहीं पूछा, ठीक है। रटना नहीं है सवालों को, कंसेप्ट क्लियर करना है आपको, ठीक है। अब बढ़ते हैं, देखो दोस्तों 82 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 83 क्वेश्चन। देखो मैं आपको बता चुका हूँ, ये भी देखो मैं आपको बता चुका हूँ, ये आपको क्वेश्चन आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, ठीक है। मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ, आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। मास्टर क्या करता है, आप बता सकता है बस कि कैसे करना है कैसे नहीं करना, और करना आप ही को है खुद को। जब तक खुद नहीं करोगे तब तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। देखो दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ गलती हो रही है कहाँ नहीं हो रही है। इसलिए मैं आपको बता दिया हूँ क्वेश्चन, 85 क्वेश्चन बहुत होते हैं परसेंटेज में, और मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा, तो पीडीएफ में से आप उन क्वेश्चन को एक बार अच्छे से लगा लें, 1 2 3 बार आप क्वेश्चन को अच्छे से लगा लीजिए। फिर आप किसी भी बुक का वो देखो, आपको पाँच बुक एक बार लगानी चाहिए, तो नहीं अलग अलग, आप एक बुक को 5 बार लगाइए, तो आपका सिलेक्शन जल्दी होगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है मैं आपको समझा पाया हूँ, वो समझ रहे होंगे आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन आना चाहिए आपको, उम्मीद है आप पे आ गया होगा। कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, मैंने आपको अभी समझाया था उसी पे, इसमें टोटल दिया है बस, इसमें क्या दिया था पास का या फेल का, कुछ मतलब दोनों फेल का दिया था। तो यहाँ पर टोटल परीक्षा यानी 100% की वैल्यू दिया पीछे से, अब कुछ नहीं करना है, सीधा आप करोगे तो 35 प्लस इसमें से 100 घटा दोगे, सीधा आ जाएगा आपका। लेकिन आपको डायग्राम से बनाना, देखो पहले x प्लस वाई प्लस जेड से करते हैं, सॉरी माइनस क्या दिया है 35% छात्र भौतिक में पास हुए, फेल, सॉरी बस यही बात ध्यान रखना है, फेल है तो यहाँ पर ही फेल लेंगे 45%, तो यहाँ पर ही फेल लेंगे, तो दिया है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन पास होता है तो यहाँ पे 80% लिख दें। इसके जोड़ दो कितना आ जाएगा 80, ये कितना आ जाएगा 20, 60% क्या हो गए, क्या लिया था फेल, तो फेल हो गए 60%। पास कितने होंगे तो 40%। अब क्या करना है आपको, बताइए दोनों विषयों में कितने छात्र पास हुए, तो कितने छात्र पास हुए 40%। आप बताओगे 100% की वैल्यू, अभी 7% अभी किया था हमने अभी, लेकिन 40% की वैल्यू दी थी, अब 100% की वैल्यू दी है आपको टोटल 600। आपको निकालना है 40% की वैल्यू, 2 से 2 जीरो कितना आ जाएंगे 100, 2 जीरो 6 चौक 24, 240 आंसर आ जाए। देखो दोस्तों या तो आप डार्ट निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 600 का आप 40% निकाल दो, 600 40% भी कितना आएगा 240 आएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो अब डायग्राम से आप करने की कोशिश करें प्लीज़, डायग्राम बना के, डायग्राम बनता है या नहीं। देखो डायग्राम से कुछ नहीं है, डायग्राम बनाओगा
कितना आ जाएगा आपका 600 टोटल, तो 35% भौतिक में। अब तो आपको क्लियर होना चाहिए 35% कहाँ पर लिखेंगे, टोटल बोलता है तो कुल, और केवल बोलता है तो यहाँ पर लिखते। तो 35% छात्र भौतिक में पास हुए, 45% छात्र रसायन विज्ञान में पास हुए, तो यहाँ पर केमिस्ट्री लिखेंगे, यहाँ पर फिजिक्स लिखेंगे, दोनों विषयों में 20% फेल हुए, यहाँ पर फेल लिखेंगे। तो 35 टोटल है, 20 इसमें कॉमन है, तो 15% ओनली किसमें फेल हुए हैं, फिजिक्स में फेल हुए हैं। तो इसमें कितने हुए हैं, 25% ओनली केमिस्ट्री में फेल हुए हैं। तो यहाँ से आप निकालोगे तो फेल कहीं ना कहीं कितने हो गए, 20 20 40 50 यानी 60 कहीं ना कहीं फेल हो गए हैं किसी ना किसी सब्जेक्ट में, या तो फिजिक्स में चटके हैं या फिर केमिस्ट्री में चटके हैं, या फिर दोनों में चटके हैं, तो ये फेल हो गए। अब यहाँ पे पास निकालोगे आप, तो पास कितना हो जाएगा, 60% फेल हुए हैं कहीं ना कहीं, तो 40% वहाँ पे पास हुए हुए हैं। और टोटल जनसंख्या अगर 600 है तो परसेंट निकालना आप सीख चुके हो। 600 में से आपके 40% क्या हुए हैं दोस्तों, पास हुए। तो कितने पास हुए, 240 पास हुए हैं। पूछता केवल फिजिक्स में कितने पास फेल हुए हैं, फेल होने वाले हैं दोस्तों, 15% निकाल दें। ठीक है, ओनली कुछ भी पूछ सकता है, आपको चीज़ें क्लियर है तो आप कुछ भी सवाल कर सकते हो, कैसा ही सवाल। ठीक है, 83 क्वेश्चन हो गया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 84। देखो दोस्तों, ये भी सिंपल सवाल है, ये भी आप कर चुके हैं। इसमें आप 3 डायग्राम, इसको देखो डायग्राम से करना है आपको, डायग्राम से यही सवाल। अगर 3 चीज़ें आए हैं इसमें, क्या मैथ भी है कि इंग्लिश भी है हिंदी है, 3 आया, 3 डायग्राम बनाइए पहले तो। ये डायग्राम बना के ही सही रहेगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसको आपको डायग्राम बना कर करना पड़ेगा। अब देखो, इसमें थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप समझ सकते हो। देखो, इसमें मैं आपको बता चुका था उसमें। देखो ये वाला क्या है, चलो इसमें भी आपको मैं बता देता हूँ अच्छे से। देखो, अगर इस सारे की बात करें टोटल की, ये वाला पूरा यहाँ से देखो गोला, ये अगर ये मान लेंगे हम क्या है, गणित है, मैथ है। ये क्या, इंग्लिश है, तो इंग्लिश कौन सा होगा, ये वाला सारा, ये सारा क्या होगा अपना, ये क्या होगा अपना, क्या दिया, हिंदी, हिंदी होगा। ठीक है, मैथ है, ओनली शब्द नहीं लगा, ये मैथ है सारा, ये इंग्लिश है, ये हिंदी है। ओनली की बात करें तो ओनली मैथ में कितने हैं, ये वाला है ओनली वाला, समझ रहे हो आप, ये वाला, ये ओनली मैथ है। ये वाला क्या है, ओनली इंग्लिश है। ठीक है, अच्छे से समझिए दोस्तों। ये वाला देखो, ये वाला क्या है, ओनली इंग्लिश है। इसकी बात करेंगे तो ये वाला क्या है, ओनली हिंदी है। ठीक है, ओनली यानी कि कोई उसमें आना नहीं चाहिए। ओनली केवल का मतलब केवल केवल मैथ, केवल इंग्लिश, केवल केवल हिंदी। तो यहाँ पे क्या है, केवल पे यहाँ पे मैथ है ओनली, यहाँ पे इंग्लिश है, यहाँ पे हिंदी है। ठीक है, 3 चीज़ें होती है, ये हो गया। अब इसमें क्या है, देखो एक और मार्क कर लेते हैं, ब्लैक ही लेते हैं। अब देखो ये वाला क्या है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक ये दोनों विषयों में पास है। देखो कुछ भी ये पहले तो ये वाला गोला क्या है, तीनों विषयों में पास है, तीनों। यानी कि देखो ये वाला गोला, देखो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। इसलिए क्या क्या करो, ये वाला क्या है, तीनों विषयों में पास है, ये वाला। मुझे लग रहा है आपको ये वाला सही क्लियर नहीं हुआ है। जैसे कि देखो, ये आपका बना था, ये बना था, ये बना था, ये बना था, ये बना था। मैं आपको बता चुका हूँ, ये मैथ है ओनली, इंग्लिश है, हिंदी है। अब देखो ये वाला तीनों में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये मैथ में भी आ रहा है, ये वाला देखो मैथ ये वाला है, ये वाला इंग्लिश देखो मैथ में भी आ रहा है, यहाँ पर देखो मैथ ने कवर कर लिया। इंग्लिश में भी आ रहा है, देखो इंग्लिश ने भी कवर कर लिया इसको। और क्या, हिंदी में भी आ रहा है, हिंदी ने कवर कर लिया। यानी तीनों का है, कितने का, तीनों का है, जो भी है वो तीनों का है। एक ओनली मैथ का, ओनली इंग्लिश का, ओनली नहीं। और इसकी बात करें, ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक देखो दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, ओनली क्या है, मैथ और इंग्लिश है। यहाँ पे क्या है, ओनली मैथ और इंग्लिश है। कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक। जैसे यहाँ से यहाँ तक देखो, ये क्या है, ओनली इंग्लिश और हिंदी है। यहाँ से यहाँ तक देखो, ओनली क्या है, मैथ और हिंदी है ओनली। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप समझ सकते हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्योंकि यहाँ पे देखो, आप देखो ना, यहाँ पे क्या आ रहा है, ये वाले अंडर कौन कौन कवर कर रहा है, ये वाले अंडर में देखो, ये तो मैथ आ रहा है यहाँ पे, ये इंग्लिश आ रहा है यहाँ पे, ये वाले में। ठीक है, तो ये क्या, मैथ इंग्लिश है, ये इंग्लिश ओनली। ओनली शब्द बोले जब है केवल बोले, लेकिन वो बोले कि दोनों विषयों मैथ और इंग्लिश में पास हुए छात्र 50% है। तो किसकी बात कर रहा हो, इसकी बात कर रहा है टोटल, मैथ और इंग्लिश में ये वाला दोनों आ रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको क्लियर होगा। तो सवाल से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब इसका हम सवाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, सवाल क्या दिया वो करते हैं, फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये दिया है मैथ, ये दिया है इंग्लिश, ये दिया है हिंदी। तो आपको दिया 50% छात्र गणित में, तो कहाँ लगेंगे 50, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, यानी ओनली नहीं दिया तो 50% टोटल है। ये पूरा पूरा है ना, यहाँ इसकी वैल्यू 50% है दोस्तों।
अब ये 55% चाहते हैं इंग्लिश में, तो इसकी वैल्यू कितनी है 55%, ये सारे गोले की 55%। यहाँ पर देखें तो 40% हिंदी में, तो 40% किसकी वैल्यू है, 40% ये सारे गोले की वैल्यू है, ठीक है। अब देखेंगे आप 15% छात्र गणित इंग्लिश में, 15% छात्र गणित यानी इसमें 15% है, किसमें, इसमें। ओनली नहीं बोला, ओनली बोलता तो क्या करते, ओनली इसमें लिखते, वो बोलता यदि केवल 15% छात्र गणित और हिंदी अंग्रेजी में, ओनली 15%, तो आपको पता है गणित और इंग्लिश यही तो गणित इंग्लिश, तो ओनली यहाँ पे लिखते 15%। लेकिन ओनली शब्द उसने नहीं बोला है, तो छात्र गणित और इंग्लिश, तो गणित इंग्लिश का मतलब क्या है, ये पूरा गणित इंग्लिश यहाँ से यहाँ तक, ये कितना 25%, यहाँ से सारा है 25%। ऐसे ये वाला 20% छात्र अंग्रेजी हिंदी में, तो 20% छात्र कहाँ है, अंग्रेजी हिंदी में, यानी कि ये वाला 20% है टोटल, ये वाला। ऐसे ये बोला मैथ और हिंदी में, तो मैथ हिंदी में ये वाला कितना 25% है। लेकिन उसने लास्ट में और बोला यदि 10% छात्र तीनों विषयों में पास हुए हैं, तो 10% तीनों में कौन सा आ रहा है, यही तो आता है बीच वाला तीनों में आता है, तो यहाँ पे लिख दोगे आप। अब बस आप कुछ नहीं करना, आपको पता है टोटल 25 था, सॉरी 15 था, 15 छात्र गणित और मैथ और इंग्लिश में कितने 25%, तो टोटल 25% था, ये 10% हो गया, तो कितना बचा 15% बचा। ओनली अगर मैथ और इंग्लिश की बात करें तो ओनली 15% इसमें पास हैं, तीनों में 10% पास हैं। इसमें निकालोगे आप कितने, किसमें, इंग्लिश और हिंदी में, तो इंग्लिश और हिंदी में 20% पास हैं, तो 10% ये हो गए, तो 10% ये बचेगा, 10% ओनली। देखो दोस्तों शब्दी का खेल है यहाँ पे, ओनली इंग्लिश और हिंदी में पास 10% है, और पूछते इंग्लिश हिंदी में पास कितने हैं 20%, ठीक है। दोनों में शब्द में अंतर है, डिफरेंस है। और 25% छात्र हिंदी और गणित में पास हुए, 25% छात्र किसमें, हिंदी और गणित में 25% छात्र, यानी इसमें 25% इसकी वैल्यू, तो 15 ये कितना हो जाएगा 15 ये हो जाएगा 25%, अच्छा 15% सॉरी 5% होगा। देखो दोस्तों देखो कैसे, 15% छात्र गणित इंग्लिश में, 15% छात्र गणित और इंग्लिश में कितने 15% छात्र, यानी इस वैल्यू पूरी 15% है, 10% ये ले गया तो 5% ये बचा, ये टोटल 20 है तो 10 ये हो गया तो 10 ये बचा, यानी इंग्लिश ओनली इंग्लिश हिंदी में 10 है, इंग्लिश हिंदी की बात करें तो 20 है। मैथ और हिंदी की बात करें तो 25% है, लेकिन पूछे मैथ और ओनली मैथ और हिंदी कितने 15% है, ये कहीं ना कहीं पास हो चुके हैं। आप यहाँ पे परसेंट इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, देखो यहाँ से ये पूरा कितना है 50 है, आपको पता है क्योंकि 50 ही तो है मैथ, यहाँ पे 50 है, तो 50 में से 10 ये हो गया, 5 ये हो गया, ये हो गया 15 5 20 10 30 हो गया, तो यहाँ पर कितना बचा है 20 बचा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर कितना बचा है 20 बचा, यहाँ से आप यहाँ निकालोगे, आपको पता है टोटल 40 है, ये वाला गोला कितना गया टोटल 40 का, 40 में से ये वाला ले गया 10, ये 10 20 30 35 ले गया, तो यहाँ पर कितना बचा 5 बचा। ऐसे यहाँ पे टोटल ये वाला कितने का, ये वाला 55 का, 55 में से 10 ले गया, 10 ले गया 5 यानी 25 ले गया, तो कितना बचा 30। तो देखो दोस्तों थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप समझिए अच्छे से, आपको शब्दों का खेलना है बस, केवल बोला है या फिर उसने केवल नहीं बोला उस अनुसार लिखेंगे। तो आपको पता है ओनली मैथ में पास कितने हैं 20, ओनली इंग्लिश में पास कितने हैं 30, ओनली हिंदी में पास कितने हैं 5, तो आप सभी को जोड़ दोगे तो ये पास हो जाएंगे। और फिर कितने 5% क्या है, ओनली मैथ और इंग्लिश में कितने, ओनली 5% पास, ओनली हिंदी इंग्लिश में पास कितने हैं 10%, ओनली मैथ और हिंदी में पास कितने हैं 15%, तो तीनों में मिलाकर कितने हैं 10%, यानी कहीं ना कहीं ये सारे पास हो चुके हैं। तो कितने पास हो चुके हैं, देखो 20, सारे के जोड़ दो 20, देखो जोड़ना ये तो आप जोड़ ही लोगे उम्मीद है, 20 है 5 25 है, 25 5 30 40 हो जाएगा, 40 50 60 90 95, यानी 95% कहीं ना कहीं पास हो चुके हैं, पास ही दिया। तो तीनों उसमें फेल का कितना है, तो 95% पास हो चुके हैं, तो फेल कितने होंगे आपके दोस्तों, सॉरी 5% आपके दिख नहीं रहा होगा यार, 95% ये पास हो चुके हैं, तो फेल कितने होंगे यहाँ पे 5% आपके फेल हो जाएंगे। देखिए दोस्तों अच्छे से समझिए एक बार और, यहाँ पे आपको देखो शब्दों का खेल वगैरह 50 मैथ में, इंग्लिश में 55, हिंदी में 40 पास हुए, ओनली शब्द बोला नहीं है, सीधा सीधा बोला तो सीधा मैथ में लिखेंगे। अब बोला 55% सॉरी यदि 15% छात्र गणित हिंदी में, 15% छात्र गणित हिंदी में, अगर यहीं पे बोले तो 15% छात्र ओनली गणित हिंदी में, तो आप यहाँ पर लिख सकते थे। लेकिन आपको पता है सारी की वैल्यू 15%, किसकी इस पूरे की वैल्यू 15%, तो यहाँ पे आपको पता है तीनों का दिया, तीनों का 10%, तीनों देखो ये 10%, तीनों की वैल्यू है 10%, ये 15% तो ये 5% बचा, ये 20% और 10% बचा, 25 और 15 बचा, तो कहीं ना कहीं सारे पास हुए, 20% 30% 5% ये सारे कहीं ना कहीं पास हो चुके हैं, इसलिए आप इसका निकाल सकते हैं। या फिर देखो आपको सारे जोड़ने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो क्या है, आप इसको तो जोड़ना ही नहीं, ये कितना है 50 है पूरा, ठीक है, आप जोड़ोगे तो ये 50 आएगा टोटल, आपको पता है 50 है टोटल, तो ये वाला आप कितना है 50 पास हुए इसमें टोटल ये वाले 50 पास हुए, ठीक है। यहाँ पर कितना है 30 है ये,
यहाँ पे कितना है 10 है, यहाँ पे कितना 5, ये तो बचा। देखो दोस्तों आप ये वाला तो पूरा जोड़ चुके हो, ये वाला यहाँ से यहाँ तक आप पूरा जोड़ चुके हो, कितना है 50 है, यहाँ जोड़ चुके हो। ठीक है, ये जोड़ोगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, थोड़ा टाइम कम लगेगा इसमें, 50% ये है तो बचा क्या 30% ये बचा, तो इसको भी जोड़ लोगे। 10% ये बचा, इसको भी जोड़ लोगे। 5% ये बचा, इसको भी जोड़ लोगे। यानी कहीं ना कहीं ये पास हो गए। तो कितने पास हो गए 95% पास हो गए। फाइल कितनी हुई 5%, 5% आंसर आ जाएगा। अब देखो दोस्तों इसमें कैसे क्वेश्चन घुमा सकता है। क्वेश्चन घुमाएगा क्या बोलेगा वो, यहाँ पे बोलेगा वो कि ओनली कुछ भी देगा। देखो यहाँ पर भूल जाएगी सवाल, अपना यही आंसर आ जाएगा। वैसे तो 5% आंसर है, लेकिन सवाल में क्या बोलेगा, वो बोल देगा कि ओनली एक विषय में पास, ओनली एक विषय में पास की संख्या इतनी है। तो आप क्या लिखोगे, ओनली एक विषय में। तो ओनली एक विषय में क्या है 20%, 30%, 5%, यानी 20, 30, 50, 55%। तो 55% वैल्यू के बराबर उसको रख देंगे। एक बार और समझिए दोस्तों, शब्दों का खेल है। वो बोलेगा कि ओनली एक विषय में पास छात्रों की संख्या इतनी है। आपके अनुसार ओनली एक विषय में छात्र मतलब पास छात्रों की संख्या कितनी है, 20 इसमें हुए हैं मैथ में, ओनली इंग्लिश में 30 हुए हैं, ओनली हिंदी में कितनी हुई 5। तो ओनली एक विषय में इतने पास हुए हैं तो उसके बराबर रख देंगे और जो पूछेगा उसकी वैल्यू निकाल देंगे। वो बोलेगा कि ओनली 2 विषयों में पास छात्रों की संख्या इतनी है। ओनली शब्द लगा दिए, ओनली 2 विषयों में। ओनली क्या है, ओनली यहाँ पे 5% 2 विषयों में। क्या किसमें, ओनली मैथ और इंग्लिश में 5%, ओनली हिंदी इंग्लिश में 10%। ओनली क्या है, और यहाँ पर मैथ और हिंदी में कितने 15%। तो इसकी वैल्यू यानी 15, 5, 20, 30% की वैल्यू के बराबर उसको रख देंगे। जो पूछा उसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको क्लियर होगा, मैं समझा रहा हूँ। वो आगे चल के ऐसा क्वेश्चन आएगा भी, इसमें तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा लिखना है। आपका जो भी तीनों का दिया है उसको बीच में लिख लेंगे, नहीं दिया तो यहाँ पर कुछ मानेंगे, एक्स मानेंगे, कुछ भी मानेंगे। ठीक है, तीनों का। तो उम्मीद है आपको एक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कितना 84 हो गया, 1-2 क्वेश्चन और बचे, आपके परसेंटेज का डी एंड हो जाएगा। ये क्वेश्चन दिया है आपको, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है, परसेंट में नहीं दिया। 1 कक्षा 39 छात्र गणित में पास हुए। इसको खुद करने की कोशिश कीजिए आप, आता है या नहीं आता आपको। ठीक है, मैं आपको अच्छे से 2 क्वेश्चन आपको क्लियर बता चुका हूँ। ये क्या, 1 कक्षा में परीक्षा 39 छात्र गणित में पास हुए। आपको वही डायग्राम बनाना है। आपको पता है 39 छात्र ये मैथ हैं आपके, 50 छात्र ये क्या इंग्लिश है आपकी, 39 छात्र क्या है रीजनिंग है। पास हुई। यदि 21 छात्र गणित और अंग्रेजी में, आपको क्या लगता है 21 कहाँ पे आएंगे, इंग्लिश और मैथ में कहाँ पे आएंगे, या यहाँ पे आएंगे ओनली, या पूरे में आएगा 21%। सोच के बताइए जरा थोड़ा, मैं आपको बता चुका हूँ। तो कहाँ पे आएगा, सारे में आएगा, यहाँ से आता। क्योंकि ओनली शब्द नहीं बोला, ओनली शब्द बोलता तो ये दोनों में आ जाता, ओनली नहीं बोला था, ये सारे में आ जाएगा। कितना 21%। यानी इस पूरे की वैल्यू कितनी है, देखो दोस्तों, इस पूरे की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है इसकी, 21% है। यहाँ से यहाँ 21% नहीं, सॉरी 21 ही है। अब देखो 18 छात्र अंग्रेजी तर्क शक्ति, 18 छात्र कहाँ है यहाँ पे, अंग्रेजी और तर्क शक्ति। तो अंग्रेजी तर्क शक्ति ओनली शब्द नहीं बोला, ओनली होता तो यहाँ पे लिखते 18, लेकिन 18 वैल्यू किसकी, यहाँ से यहाँ तक सारी की वैल्यू कितनी है 18 है। देखो दोस्तों कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी का। क्या होगा यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या बोला, 19 छात्र तर्क शक्ति और गणित में, 19 छात्र तर्क शक्ति और गणित में, तर्क शक्ति और गणित में कितने 19 छात्र। 19 छात्र कहाँ पे आएंगे, यहाँ वाले पे सारी की वैल्यू कितनी 19 है, ये आपकी 19 आ जाएगी। एक और समझिए अच्छे से, बस यही आपको शब्दों का खेल है। केवल दिया है या वो दोनों दिया है, केवल दिया होता तो ओनली इसमें लिखते, इसमें लिखते, इसमें लिखते, लेकिन उसने बोला है कि इंग्लिश हिंदी, तो यहाँ पर पूरी की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इंग्लिश। अब क्या बोला उसने, यदि 21 छात्र केवल 2 विषयों में पास हुए। अभी देखो मैंने बताया था ना वो क्वेश्चन, 21 छात्र केवल 2 विषयों में, तो 2 विषयों में कौन है, ये यानी तीनों की मिलाकर आपको वैल्यू दी है प्लस। ठीक है, तीनों यहाँ से जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी, जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी, जो भी यहाँ पे वैल्यू इसके बराबर 21 दिया है, तो आप यहाँ पे निकाल सकती हो। तो देखो दोस्तों करने का तरीका क्या होगा, आप यहाँ पर तीनों में मान लो तीनों में x पास हुए। सबसे पहले क्या होगा, तीनों में x पास हुए, तो आपको पता है टोटल कितना है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आप बोलोगे 21 है सर, यहाँ से 21 है, 21 में से x ये लेगा, तो यहाँ ये वाला कितना बचा 21 माइनस x बचा आपका ये वाला। अब आप बोलोगे ये वाला कितना 18 है, यहाँ से यहाँ तक टोटल देखोगे आप कितना 18 है, आप बोलोगे 18 में से x ये लेगा, तो ये कितना बचा 18 माइनस x बचा। ऐसे आप ओनली ये वाला निकालोगे, ओनली 2 विषय में, तो ओनली ये वाला निकालोगे तो क्या बोलोगे, ये इसमें से कितने में से 19 में से x ये लेगा, तो यहाँ पे कितना बचा 19 माइनस x ये बचा। अब आपको वैल्यू किसकी दी है ये आपको देखना है। अब ओनली 2 विषयों में दी है, किसकी दी है, इसकी और इसकी आपको वैल्यू दी है, ओनली 2 विषय की। ठीक है, ओनली यहाँ पे लिखा है ना, केवल 2 विषयों में पास, ये वाला इसकी वैल्यू दी है, यानी किसकी वैल्यू दी है आप, तो यहाँ पर लिखोगे आप कितनी 21 माइनस एक्स प्लस 19 माइनस एक्स
प्लस 18 माइनस एक्स बराबर कितना दिया आपको 21। यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकालोगे, कितना आएगी एक्स की वैल्यू, कितना आ जाएगा माइनस के 3x आ जाएगा ये। बराबर हम 21 में से कितना घटा देंगे, 21 19 40, 40 50 58 आ जाएगा। 58 इसमें से घटा देंगे कितना आ जाएगा 37। गलत कर दिया आपने, 21 है, 21 19 कितने होते हैं 40 होते हैं, 40 50 50 और 58, ये कितना हो जाएगा 3x, इसमें से घटा देंगे कितना आ जाएगा 7। 21 ही दिया ना आपको। देखते हैं दोस्तों कहाँ पर हमने गलती की है। दोस्तों यहाँ पे सवाल गलत लगा था हमने, कितना लगा था, यदि 21 नहीं है यहाँ पे कितना है 22। टाइपिंग मिस्टेक हो गई है थोड़ी, इसलिए आपका आंसर क्या है पौन में ज़्यादा था, इसलिए यहाँ पे क्या है 22 है यहाँ पे दोस्तों। सॉरी इसके लिए यहाँ मिस्टेक, यानी कि टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी। यहाँ पे 21 नहीं कितना है 22 है, तो 22 आ जाएगा अपना। 22 में से 58 घटाएंगे कितने आएगा, माइनस के कितने आएंगे आपके 36 आ जाएंगे। 58 घटाएंगे इसमें 6 ही बचेंगे, 30 बचेंगे। माइनस से माइनस कट जाएगा, एक्स वाला कितना आ जाएगा आपका 12। आपका आंसर नहीं है ये एक्स की वैल्यू, यानी तीनों विषयों में पास कितने एक्स। आप क्या पूछा है, तो कुल कितने छात्र पास हुए, तो कुल कितने छात्र कहीं ना कहीं पास हुए, या तो एक विषय में पास हुए या दो विषय में पास हुए, यानी ऐसे पूछा है कुल कितने छात्र पास हुए। आप यहाँ से निकाल सकते हो। आप देखो इसकी वैल्यू नहीं, आप मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसमें कितने पास हुए 39, तो इस पूरे गोले की वैल्यू कितनी है, आप यहाँ रखोगे 39, इसमें पास हो गए प्लस। अब क्या करोगे आप यहाँ पर लिखोगे, अब ये वाली वैल्यू आपकी आ चुकी है, आपको चाहिए कौन सी, ये वाली वैल्यू चाहिए, ये वाली चाहिए, ये वाली चाहिए। तो आप ये वाली निकाल सकते हो, 18 12 रखोगे तो ये कितनी आ जाएगी 6, क्योंकि 18 में से यहाँ पे x की जगह 12 रखोगे 6 आ जाएगी, ये वाली 6 आ जाएगी। अब बची कौन सी वैल्यू, आपको ये वाली और चाहिए, तो ये वाली के लिए आपको ये सारे निकालने पड़ेंगे, जैसे कि ये कितना हो जाएगा। देखो दोस्तों सवाल में कुछ नहीं है, बस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें डायग्राम है। जैसे कि आपको 21 यहाँ पे 12 रखोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 9, ठीक है। यहाँ पर इसकी वैल्यू 9 आ जाएगी, इसकी कितनी आ जाएगी 6, ये आप निकाल लीजिए। इसकी कितनी आ जाएगी 12 रखोगे तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। इसकी निकालने की जरूरत, हाँ निकालने की जरूरत है, लेकिन यहाँ पर नहीं निकाल सकते। यहाँ पर निकालने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर कितना होगा, आप सीधा निकालिए कि इस पूरे का 39 है। बचा आपका ये वाला ये वाला ये वाला, तो आपको ये वाला, आप ये वाला ही आपने निकाल दिया 6 है, प्लस ये वाला और निकालना है आपको। ये वाला निकालने के लिए क्या करोगे आप, ये आपको पता है ये पूरा कितना है 39 है, पूरा कितना है 39 है। 39 में से 7 ये है, तो ये एक्स का मान कितना 12 ये है, तो 12 7 19, 19 से 25 25 है, तो 25 इसमें से घटा दो कितना आ जाएगा 14 आपका, यहाँ आ जाएगा ओनली, तो 14 यहाँ पे लिख दोगे प्लस। अब कौन सा बचा, ये वाला और बचा, तो इसमें क्या आ जाएगा 12 9 21 21 है 27, ये कितना आ जाएगा 23। देखो दोस्तों 12 12 9 कितने 21, या 12 से 18 18 और 9 कितने हो जाएंगे 27, कितना हो जाएगा 30, तो यहाँ पर 23 लिख लेंगे। कहीं ना कहीं ये पास हो गए कितने 3 4 7 से 13, यहाँ पर सारे जोड़ देंगे कितने हो जाएंगे 45 ये हो जाएंगे। यहाँ पर देख लिया होगा आपको 45 ये हो जाएंगे, प्लस यहाँ पर जोड़ोगे कितने हो जाएंगे 7 37 82, कहीं ना कहीं आपके पास हो जाएंगे, ठीक है। एक बार और समझिए अच्छे से, सवाल में कुछ नहीं है, आपने अगर थोड़ा सा ध्यान लगाकर समझा होगा तो आप समझ गए होंगे। टोटल दिया 39 ही दिया 50 ही दिया 39, ठीक है। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पर मिस्टेक, यहाँ पर 22 था लेकिन यहाँ पे 21 था, तो क्या पॉइंट में जा रहा था ना आंसर, यहाँ पर कितना था 22 था, यहाँ पर 36 12 आ जाएगा एक्स का मान। अब एक्स का मान आपको 12 आ जाएगा, तो आप इसका भी निकाल सकते हो, आप इसका भी निकालना चाहो तो इसका भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे 12 9 21 21 21 28 28 तो कितना बचेगा ये 11, तो सारे को जोड़ना है, इसको 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 सभी को जोड़ना है, तो आपके सभी पास आ जाएंगे, ठीक है। तो सभी को जोड़ दिए 21 7 इतना जोड़ेंगे तो ये 39 से आएगा। 39 में 23 जोड़ दीजिए, 6 जोड़ दीजिए, 14 जोड़ दीजिए, 6 14 23, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। अब देखो कुछ भी दे सकता है वो, रेशो वीशो वगैरह पूछेगा कि इसका रेशो कितना है, वो पूछेगा कि ओनली मैथ में ओनली इंग्लिश में पढ़ने वाले छात्रों का रेशो कितना है, तो कितना है 11/23। वो पूछेगा ओनली मैथ, वो पूछेगा मतलब ओनली मैथ और इंग्लिश, और ओनली मैथ और रीजनिंग में कितना है, तो ओनली मैथ रीजनिंग में कितना है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर कितना 7 9 बटे। आगे क्वेश्चन आएगा ये वाला करते हैं आप क्वेश्चन, देखो अच्छे से समझिए वाले क्वेश्चन तो मुझे पता है 2 वाले तो आप कई लोगों इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन आ गया तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें जगह थोड़ा कम है, तो पहले आप सवाल देखिए, इसको हम डायग्राम बनाएंगे इसका कैसे बनाएंगे। देखो लास्ट क्वेश्चन है आज का, देखते हैं लास्ट ही क्वेश्चन है आपको कहना 86, हाँ भाई लास्ट ही क्वेश्चन है 86, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को कीजिए दोस्तों।
तो देखो एक कक्षा में परीक्षा 53 छात्र भौतिक विज्ञान पास हुए। और देखो वही डायग्राम बनाना है, यहाँ पर थोड़ा सा जगह कम है अपना। तो देखो यहाँ पे बनाएंगे आप कितना 53, यहाँ पे क्या बनाओगे भौतिक, ये फिजिक्स है कितनी, आप करने की कोशिश करें इसको, आपका आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपको अच्छे से आपको बता चुका हूँ। ये कितना है 52 किस में है, ये केमिस्ट्री में है ये। और क्या दिया है 65 छात्र जीव विज्ञान में, यानी 65 छात्र आपके यहाँ पर 65 लिखेंगे क्या बायोलॉजी, ये जीव विज्ञान में 65 है। यदि 19 छात्र भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान में पास हुए, 28 छात्र रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में पास हुए, 31 छात्र भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान में पास हुए, यदि 38 छात्र केवल एक विषय में पास हुए हैं, तो देखो यहाँ पर क्या दिया गया केवल एक विषय में, तो आप यहाँ पर ए वाली वैल्यू निकालो। पहले आपने ये इसके बराबर रखा था, आप ए वाली वैल्यू निकाल के उसके बराबर रख दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि अब निकालते हैं हम, ये दिया नहीं है तीनों में, ये एक्स मानेंगे। आपको दिया है 65 छात्र जीव विज्ञान में पास हुए, सॉरी यहाँ से पढ़ते हैं, यदि 19 छात्र भौतिक विज्ञान और रसायन, भौतिक विज्ञान रसायन में कितने हैं, भौतिक विज्ञान रसायन 19 हैं, तो आपको पता है ये वाला सारा 19 दिया है, इसमें से एक्स ही लेगा, तो ये वाला कितना बचेगा 19 माइनस एक्स बचेगा। ऐसे ये वाला निकालोगे केमिस्ट्री और बायो का, कहाँ पे केमिस्ट्री और बायो ये 28, तो ये कितना बचेगा 28 माइनस एक्स बचेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे आप फिजिक्स और बायो, फिजिक्स बायो कहाँ दिया, फिजिक्स और बायो कितना 31, तो टोटल 31 है यहाँ से यहाँ तक, तो आपको पता है एक्स ही ले जाएगा, तो 31 माइनस एक्स ही हो जाएगा। अब आप इसको निकाल सकते हो आराम से, इसको भी निकाल सकते हो। पहले आपको यही दिया था कि इसके प्लस इसके बराबर, यानी केवल 2 विषयों में पास दिए थे तो इसके बराबर रख दिया था आपने। अब यह है कि 38 छात्र केवल एक विषय में पास हो रहे हैं, तो 38 छात्र आप निकालोगे, यानी 53 में से अगर इसको सभी को घटा दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा। आप इसको सोल्व करोगे तो आएगा कितना 3 प्लस एक्स ही आएगा। इसको सोल्व करोगे तो 19 से जोड़ दोगे आप 17, 5 प्लस एक्स जी आएगा आपका, यानी 47 हो जाएगा जोड़ोगे तो 5 प्लस एक्स बचेगा, एक्स एक एक्स कट ही जाएगा। यहाँ से आप 65 में से चला जाएगा कितना 59, तो 6 प्लस एक्स ही बचेगा। देखो दोस्तों घटा हुआ है, जैसे कि घटाना है आपको पता है इस, यानी 53 में से आपको घटाना है, क्या घटाना है इसको जोड़ के, यानी 19 माइनस एक्स प्लस 31 माइनस एक्स, क्योंकि इसमें से अगर ये वाली चीज़ आप घटा दो, ये वाली और ये वाली, तो आपको ये वाला मिल जाएगा। तो हमने वही किया है, 53 में से 19 माइनस एक्स प्लस एक्स इतना सभी को जोड़ के इसमें से घटा देंगे, तो सभी को जोड़ोगे एक एक्स कट जाएगा, 53 है माइनस अंदर जाएगा तो माइनस 19 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा प्लस एक्स हो जाएगा और माइनस 31 हो जाएगा। यहाँ पे आप घटाओगे 53 है, ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, प्लस एक्स कितना बचेगा 3 प्लस एक्स। ठीक है, ये सॉल्व करना है, लेकिन आप ऐसे नहीं, आपको दिमाग में कैसे करना है, आप देखो एक एक्स कट जाएगा, एक्स किसका प्लस का हो जाएगा, माइनस अंदर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ से करोगे 19 माइनस एक्स, 19 और 13 जोड़ दोगे, 19 और 31 जोड़ दो कितना 50, यानी 50, तो 50 53 में 50 का कितना हो जाएगा 3, तो 3 माइनस के एक्स तो किसके हो जाएंगे प्लस के, एक एक्स तो कट ही जाएगा प्लस माइनस का, माइनस के एक्स है तो प्लस का एक्स हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर जोड़ोगे 28 और 19 कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 5 बचेगा, 52 में से 47 जाएगा 5 बचेगा और प्लस का एक्स बचेगा। ऐसे यहाँ पर जोड़ोगे कितना हो जाएगा 59 हो जाएगा, 59 में से कितना 65 घटाओगे 15, मतलब 65 में 59 घटाओगे 6 प्लस एक्स हो जाएगा। ओनली बायोलॉजी में पास 6 प्लस एक्स है, ओनली अगर फिजिक्स की बात करें तो 3 प्लस एक्स है, ओनली केमिस्ट्री की बात करें तो 5 प्लस एक्स है। अब यहाँ से आप उसके बराबर आपको दिया है वो आप निकाल लीजिए। जैसे कि देखो थोड़ा ही सवाल ज़्यादा जगह घेर रहा है, इसलिए हम थोड़ा इसको डाल दिया हमने। अब इसको करते हैं थोड़ी कम जगह, यहाँ पर क्या है 3 प्लस एक्स है, 5 प्लस एक्स है, प्लस 6 प्लस बराबर कितना लिखेंगे 30। क्यों लिखेंगे दोस्तों 38, मैं आपको बता चाहूँ कुछ भी दे सकता है। पहले सवाल में मैंने आपको क्लियर किया था, या तो ये दे ओनली एक विषय में पास तो इसके बराबर लिखेंगे हम, या दे ओनली ये वाला। ठीक है, आप दोबारा वीडियो देखिए, अगर आपको ये समझ में नहीं आना आपको पक्का, अगर 2 बार वीडियो देखेंगे ना आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको पहले आपको बता चुका हूँ ये चीज़ें। 31 माइनस एक्स इतने अभी 2-3 क्वेश्चन पहले ही बताएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं। ओनली 2 विषय में पास दिया होता तो इस प्लस इसके बराबर लिखते हैं, अभी जैसे कि हमने पहले किया था। ओनली एक विषय में पास दिया तो ए प्लस ए इसके बराबर ये लिखेंगे। तो यहाँ से आप एक्स का मान निकालेंगे, एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा 3x, 14 इसमें से घटा दोगे कितना बचेगा 24। ये तो आप कर लेते हो, उम्मीद है जोड़ी करना है। 5 3 8 से 14 प्लस किया तो उधर जाएंगे तो माइनस को जाएंगे, तो माइनस से तो घटा दें 24, एक्स का मान कितना आ जाएगा 8,
तो यानी तीनों विषय में पास हो गई संख्या कितनी, 8। क्वेश्चन पूछा क्या है वो देखना है। तो कुल कितने छात्र भौतिक विज्ञान में पास हुए, यानी फिजिक्स में पास हुए, परंतु जीव विज्ञान व रसायन विज्ञान में फेल हुए। यानी इसमें तो इसका मतलब क्या है, ओनली फिजिक्स में आपको कितने पास हुए वो बताना है। ओनली फिजिक्स में पास कितने हुए, 3 + x। एक्स की वैल्यू कितनी रखेंगे यहाँ पे, 8। तो फिजिक्स में पास कितने हो जाएंगे, 11 आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल बन गया है आपका, एक बार और समझाता हूँ मैं आपको। तो लास्ट क्वेश्चन है आपका, फिर आपका परसेंटेज खत्म। आपको दिया 3 + x 5 + x 6 + x बराबर 38। ओनली एक विषय में दिए, तो ओनली एक विषय में हमने निकाल लिए, निकाल कर उसके बराबर रख दिया, उसका मान भी निकाल लिया। उसका मान निकाल लिया, अब कुछ भी मुझे पूछता है ओनली केमिस्ट्री में पास कितने हुए, तो 8 × 5 = 13 हुए। ओनली बायोलॉजी में पास कितने हुए, 8 से 14 हुए। ओनली फिजिक्स में पास कितने हुए, 8 और 3 11 पास हुए। बोलता ओनली फिजिक्स और केमिस्ट्री में कितने पास हुए, तो यहाँ पर कितना रखते, 8 रखते, तो 11 पास हुए। यहाँ पर पूछता ओनली केमिस्ट्री ओनली बायो में कितने पास हुए, तो 20 पास हुए, क्यों 28 में से 8 का जाता है, ये वाला 20 में से। पूछता ओनली फिजिक्स ओनली बायो में कितने पास हुए, तो आप यहाँ से निकाल सकते थे कितना, फिजिक्स और बायो में यहाँ से निकाल सकते, 31 में 8 कितना हो जाता है, 23। ये आपके आंसर आ जाते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपके क्लियर हो गए होंगे सवाल। हमने आज परसेंटेज खत्म कर लिया है, ठीक है। सारे क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, सारे टाइप करा चुका हूँ। आपको ये क्वेश्चन की लिंक टेलीग्राम लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्वेश्चनों को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आपको क्लियर होगा। जो मैंने वीडियो बनाई है यहाँ पे कम से कम 10 वीडियो मैंने बनाई है, 86 क्वेश्चन मैंने हर टाइप के क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है इनमें। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में आप नेक्स्ट चैप्टर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऐसे ही आप पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय दोस्तों।